अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और यूनिक होने जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल होटलों जैसा, रेस्टोरेंट जैसा हलीम हम घर में कैसे रेडी कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिससे हलीम हमारा बहुत ही मज़ेदार, रेशेदार और लेसदार बनेगा। हलीम का जो मसाला होता है वो घर में कैसे रेडी कर सकते हैं और इनके टेस्ट में हमें इजाफा कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को देखना है ताकि आपका हलीम भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 कप चने की दाल, 1 कप गंदम साबुत और साथ ही यहाँ पे 1 कप चावल, कोई सी भी चावल हो जाए। 1 कप यहाँ पे मूंग की दाल लेंगे, 1 कप ही यहाँ पर मसर की दाल है और 1 कप माश की दाल है। इन सबको मैंने रात भिगो के रख दिया है। तो आप देखें कितना छोटी हो चुके हैं, वॉश कर लिया है अच्छी तरह से और पानी भी निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए इन तमाम दालों को हमने 2 लीटर पानी ऐड करना है इनमें और तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट देने हैं। यहाँ पे आप खड़े मसाले देख लेते हैं। 1 चम्मच भरकर साबुत काली मिर्चें, 1 चम्मच भरकर हम ऐड करेंगे सौंफ, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 जायफल और हाफ पीपल का टुकड़ा और देखिए साथ ही 1 बादाम जिसकी ये पत्तियाँ हैं। 4 अदद लौंग ऐड करेंगे, 2 चम्मच भरकर साबुत धनिया, 1 जवात्री, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ ही 1 करी पत्ता। अब इन तमाम स्पाइसेस को हमने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है जब तक खुशबू ना आ जाए। फिर हमने इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ 2 कप घी ऐड किया है और उसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। घी जो है वो हलीम में ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो देखें ब्राउन कलर हो चुका है प्याज़ों का, तो हम हाफ से ज़्यादा प्याज जो है वो निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम निकाल लेते हैं। चलें जी, अब इस पैन पर आकर 2 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इनको तब तक हम कुक करेंगे जब तक जो है लहसुन अदरक के पेस्ट का जो कलर है ना वो लाइट ब्राउन ना हो जाए, तब तक कुक करेंगे। तो देखिए लाइट ब्राउन कलर हो चुका है, आप कंडीशन देख लें। चलें जी, अब इस पैन पर आकर हम ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिन्हें देखिए मैं रफली सा चॉप कर लिया है। अब ये हम ऐड करेंगे, साथ ही हाफ चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच भरकर नमक टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे तमाम मसाले। ये देखें स्पाइसेस थे उनका मैंने पाउडर फॉर्म बना लिया है, वो हम ऐड कर देंगे। चलें जी, स्पाइसेस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अच्छी तरीके से कुक करेंगे। आपने तब तक कुक करना है जब तक ये जो टमाटर वगैरह है ना ये अच्छी तरीके से सौटे ना हो जाएं। तो देखिए टमाटर अच्छी से सौटे हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आकर मैं 1 kg मटन ऐड कर रही हूँ। तो ये आप देख लें कटिंग। अच्छी जो मटन है ना ये मैं हड्डी समेत ऐड कर रही हूँ, बोनलेस मटन नहीं है। अब ये मैं हड्डियों समेत क्यों ऐड कर रही हूँ या मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो देखिए 10 मिनट आपने भुनी लगानी है और ये देखें कंडीशन देख लें आप। 10 मिनट बाद ऑयल जो है वो हमें दिखना शुरू हो चुका है। अब इस पैन पर आकर 2 लीटर पानी ऐड कर देंगे। देखें 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अच्छा 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद आपने कुकर को 45 मिनट देना है। देखिए मैं अब बंद कर रही हूँ और तकरीबन 45 मिनट बाद देखेंगे हम। तो देखें दूसरी तरफ जो दालें हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं, आप कंडीशन देख लें। अब हमने इन दालों को जूसर जग में ऐड करना है। जूसर जग में डालकर हमने ग्राइंड कर देना है। तो देखें अच्छी तरीके से हम डाल लेंगे। तमाम दालों को हम इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें हाफ हाफ करके आपने तमाम दालों को ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये कंडीशन हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं कैसी इनकी कंडीशन है। बिल्कुल इस तरीके से आपने भी ग्राइंड करना है। चलें जी, ग्राइंड हो चुका है। अब देखें 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम मटन देखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं और मटन जो है वो 100% कुक हो चुका है। अब हम मटन एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं।
आप यहाँ पर बोनलेस चिकन या मटन भी शामिल कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने बोन वाला चिकन इसलिए यूज़ किया है ताकि जो होती है ना बोन, उनकी अपनी ग़िज़ाइयत होती है, टेस्ट में इजाफा होता है, तो यहाँ पे मैंने इस वजह से ऐड की है। देखिए अब जो हड्डियाँ हैं मैंने निकाल ली हैं। चलें जी, अब हम मदनी या घोटे की मदद से अच्छी तरह से जो गोश्त है या मटन है उसको हम मैश कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएगा, क्योंकि जो है ना मटन वो अच्छी तरीके से 100% कुक हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, इसलिए मैश करने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए इस तरीके से आपने मैश कर लेना है। तो देखिए मटन जो है वो तकरीबन मैट हो चुका है। अब इस पैन पर आकर मैं जो दालें हैं ग्राइंड की हैं वो ऐड कर दूँगी और दोबारा से मैं देखें मैश करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जब हम होटल या रेस्टोरेंट वाली साइड से जाते हैं ना तो हलीम लेते हैं, तो हलीम बहुत ही लेसदार और रेशेदार होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैश करते हैं। मैश करने से ही हलीम लेसदार बनता है। और जो इनके अंदर में हमने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, जो हमने गंदम ऐड की है, मूंग और मसर की और जो है माश की दाल हमने ऐड की है, ये लेस पैदा करती है। ठीक है, तो देखिए तकरीबन जो है हमारा हलीम वो अच्छी तरीके से रेडी हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से, और लेस भी बनना शुरू हो चुकी है। मैं अब आपकी इसको कंडीशन दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं आप कितना मज़े का और कितना लेसदार हमारा जो हलीम है वो बन के रेडी हो चुका है। ये आप देख लें। चलें जी, अब ये प्रोसेस जो है ना ये तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो इस पॉइंट पर आकर हम यखनी ऐड कर देंगे। तो देखिए मैं अब यखनी ऐड कर रही हूँ। यखनी ऐड करने के बाद आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब जो फ्लेम है ना वो लो टू मीडियम फ्लेम है। चम्मच हम मुसलसल हिलाते जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो हलीम है वो कुक होने के बाद मज़ीद थिक हो जाता है। तो यहाँ पर मोस्टली पीपल जो हैं वो हलीम को इस पोजीशन पे उतार लेते हैं, बट मैं बीच में पानी ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है। चलें जी, साथ ही यहाँ पर मैं तड़का लगाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैं हाफ़ कप घी के अंदर 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करूँगी और साथ ही 5 से 6 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी और हाई फ्लेम पर मैं फ्राई करूँगी चंद सेकंड के लिए, जब तक खुशबू ना आ जाए। ये तड़का बहुत ही इम्पोर्टेंट है हलीम के लिए, ये तो आपने ज़रूर बनाना है। तो देखें हलीम की आप कंडीशन देख लें, मैंने बीच में 2 गिलास पानी ऐड किया है। अब देखें, अब इस टाइम पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि हलीम ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगा। तो देखिए मैं डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी मज़े की खुशबुएं आ रही है ना। देखिए इस तरीके से मैं निकाल लूँगी। चलें जी, अब बीच में हम तड़का ऐड कर देंगे जो हमने लगाया था। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। यहाँ पर मैं फ्राई की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, देखिए इस तरीके से, और कुछ सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी कटी हुई। साथ ही साथ बीच में ऐड कर दूँगी लेमन। तो देखिए हमारी फाइनल लुक रेडी हो चुकी है और देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की हमारा हलीम बन के रेडी हुआ है और इतना मज़े का और इतना थिक और रेशेदार बना है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और देखिए ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो गया है। अब आप चपाती, नान, रोटी जिसके साथ आप मेहमानों को सर्व करें तो वो आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।